नमस्ते। आइए। मैं फिर आपसे माफी चाहता हूं। करण के आने की जितनी खुशी है, सिद्धांत के साथ जो कुछ भी हुआ उसका उतना ही अफसोस है मुझे। सिद्धांत, आई एम सॉरी। इट्स ओके सर। नहीं, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या गुजर रही होगी। आई एम ओके। दीवान साहब, क्या आपके बेटे करण ने पूजा का स्वीकार कर लिया? क्यों नहीं स्वीकार करेगा? पत्नी है उसकी। अगर हमसे कोई और गलतियां हुई हो तो उसके लिए भी मैं आपसे माफी चाहता हूं। सिद्धांत, मैं चाहता हूं कि तुम नौकरी से रिजाइन करके ये शहर छोड़कर चले जाओ। और कोई रास्ता नहीं है सिद्धांत। मजबूरी में तुमसे ये बात कह रहा हूं। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। तुम्हारे जैसे काबिल और जिम्मेदार शख्स को खो देने का अफसोस मुझे भी है। सिद्धांत बेटे, दीवान साहब ठीक कह रहे हैं। अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है। हाँ सर, आप और दादी माँ ठीक कह रहे हैं। मैं नौकरी से इस्तीफा देकर जल्द से जल्द यहां से चला जाऊंगा। थैंक यू सिद्धांत। गॉड ब्लेस। गुड लक। थैंक यू। चलता हूं। सिद्धांत बेटा, संभालो अपने आप को। संभालो बेटा, संभालो। हेलो। जी मैं वरुण बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कौन, बुआ जी? हाँ मैं बोल रही हूँ। नमस्ते बुआ जी, मैं निशा से बात कर सकता हूँ प्लीज? हैं? अरे तुम्हें नहीं मालूम? वो तो चली गई। कहाँ गई है बुआ जी? अरे पता नहीं, उसकी कोई छोटी मौसी बीमार थी, उन्हें देखने किसी शहर में गई है। कुछ नाम बताया तो था, पता नहीं, मुझे याद नहीं ठीक से। कितनी देर पहले? अभी तो गई है, थोड़ी देर पहले। रेलवे स्टेशन गई कि बस स्टैंड? बस स्टैंड गई है। पर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हैं? नहीं, हाँ वो बताया तो था, लेकिन घर से निकलने से पहले मेरी बात नहीं हुई। जब उसे फोन किया था तो मैं ऑफिस में नहीं था, मैसेज मिला था, इसलिए मैंने कॉल बैक किया है। एनीवे बुआ, थैंक यू सो मच। बाय बुआ जी। खुद को बहुत शातिर समझती है निशा। लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी पड़ेगी। सुनिए जी। ये बस कब तक आएगी? हाँ मैडम, टाइम तो हो गया है, अभी आ जाएगी। हाँ सर, ये लोग भी आपके साथ हैं। हाँ सर, बस आने में कितना टाइम है? हाँ वो देखिए आ गई। आगे जाओ पैसेंजर।
हाँ सर। ना सब एक बस गई कहाँ गई? जी भाई साहब, अभी अभी गई। अरे किसी आदमी ने बस के सामने बाइक रोक दी है। क्या हो गया? चलो 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 देखो चलो। अरे भाई साहब देखिए मेरा गाड़ी के नीचे आ गया। भाई भाई सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मेरी बात सुनिए। वो क्या कि मेरी पत्नी जो है वो घर छोड़ के जा रही है, बस मनाना उसे प्लीज प्लीज। अरे अंदर एक मिनट। की कोशिश कर रही थी तू? और स्मार्ट समझती अपने आप को। रंग के जंगल से भागना इतना आसान नहीं है। चुपचाप मेरे साथ चल। ये आ गई। जाओ डार्लिंग। कम ऑन, मेरी सॉरी भाई, मेरी सॉरी। बस भगाना था। थैंक यू वेरी सॉरी। पर लड़का क्यों? अरे सॉरी गलती हो गई। अब जाके बैठ जाओ। सॉरी। पूजा, जज्बाती तौर पर तुम किस दौर से गुजर रही हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, समझता हूं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इट्स वेरी नेचुरल फॉर यू टू फील व्हाट यू आर फीलिंग। सिद्धांत के लिए तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं वो एक दिन में नहीं बदल सकती, पर करण की वापसी से बहुत कुछ बदल गया है पूजा। सिद्धांत तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था, करण तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, और ये बात तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी। तुम्हें सिद्धांत को भूलना होगा पूजा, उसका ख्याल भी अपने दिल से निकाल देना होगा। यही बात उस रात भी कही थी मैंने। पापा, आई एम सॉरी, बट प्लीज बिलीव मी, मैं सिद्धांत से मिलने सिर्फ इसलिए गई थी कि एक बार मैं उससे माफी मांग सकूं। I just wanted to... समझता हूं। फिर भी आज के बाद तुम सिद्धांत से नहीं मिलोगे। Do you understand that? भाग कर जा रही थी मुझसे? हाँ? मेरी आंखों में क्यों झोंक रही थी तू? समझती अपने आप को? नजरों से निकल जाना इतना आसान नहीं है। पैसों की वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रही थी ना? सॉरी वरुण, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। क्या चाहती हो तुम मुझसे? आजादी? हाँ? इन पैसों से तुम एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। हाँ? वरुण मुझे माफ कर दो। देखो ये पैसे तुम ले लो, लेकिन मुझे जाने दो प्लीज। तुम तो किसी भी हाल में आजादी चाहती हो। भाई, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? फिर क्या हुआ? मेरे जिस्म में कांटे आ गए क्या? लेकिन कहते हैं ना, जाने वाले को नहीं रोक सकते। मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस जाने से पहले सिर्फ एक बार कम ऑन माय डार्लिंग।
मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना चाहती हो? हाँ? तो अपने साथ मेरी कुछ यादें तो साथ ले जाओ। ये पहली बार तो नहीं ना? एक बार हरुण जो इरादा कर लेता है, तुम जानती हो कोई नहीं बदल सकता। So why wasting? Come on, my darling. सिद्धांत, बेटे मेरे ख्याल से अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। हमें फौरन मुंबई के लिए निकल जाना चाहिए। दादी माँ, मुझे कुछ दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा। अब क्यों रुकना चाहता है तू? अरे दीवान साहब खुद कह चुके हैं। जानता हूँ मैं दादी माँ, और मुझे यहाँ रुकने का शौक नहीं है। मैं तो खुद जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देना चाहता हूँ दादी माँ। एक बार मैं वरुण को सारा काम समझा दूँ, उसके बाद ये प्रोजेक्ट छोड़कर मैं मुंबई आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेकिन मैं अब यहाँ एक भी दिन रुकना नहीं चाहूंगी। मैं आज ही मुंबई के लिए रवाना हो जाऊंगी। क्या मैं समझता हूँ। बस मैं पहुंच रहा हूँ। करण, पूजा कहाँ है? पूजा? जी भाई तुम दोनों जरा जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलना है। कहाँ? करण, काफी अरसे से मैं तुम्हारे नाम से ओल्ड पीपल्स होम में चैरिटी करता आया हूँ। अच्छा, वहीं जा रहे हैं आप? हाँ, वहीं जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम्हारे और पूजा के हाथ से दान हो। आश्रम की बिल्डिंग का नया विंग बन रहा है, मैं कुछ रुपए देना चाहता हूँ। दैट्स वेरी नाइस पापा। तो चलो फिर तैयार हो जाओ जल्दी से, हैं? चलो। अपने आप को बहुत चालाक समझती हो तुम, हैं? भाई नहीं दोस्ती करी हो तुम? नहीं वरुण, देखो मुझे माफ कर दो प्लीज। कितना अच्छा लग रहा है आज हम सब एक साथ कहीं जा रहे हैं, पूरा परिवार है एक साथ, सिवाय कंचन के। ये जो ओल्ड पीपल्स होम है ना करण, ये मैं काफी अरसे से वहां जाता हूँ। यहाँ पर वो लोग हैं जिन्हें उनके औलादों ने छोड़ दिया है, फिर भी मायूस नहीं हुए हैं ये लोग। दे हैव लर्न टू एक्सेप्ट देयर लाइव्स, यू नो।
मुझे माफ कर दो। देखो मैं बैंक गई थी, देखो मुझसे गलती हो गई। तुम ये सारे पैसे ले लो लेकिन मुझे जाने दो। वरुण प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। नहीं 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 वरुण प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैनेजर साहब कहाँ हैं? यहाँ पर है सर। सुनिए, आप यहाँ के नए मैनेजर हैं? जी, मैं यहाँ का नया मैनेजर हूँ। मैं आदित्य सिंह दीवान। मेरा बेटा करण, नमस्ते। मेरी बहन नमस्ते। और मेरी बहू पूजा।